अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित हसन। आई होप आप सब फ्री होंगे। फ्रेंड्स, आज कोरल ड्रा की हमारी क्लास नंबर 13 है, जिसमें आज हम एडिट मेन्यू बार के बारे में सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। क्योंकि नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है एडिट मेन्यू बार का। और इसके अलावा एडिट मेन्यू बार में काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका आप लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें कोई कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद इसकी कुछ डुप्लिकेट्स बना लेते हैं। अब डुप्लिकेट्स कैसे लेंगे आप लोगों को पता है। लेफ़्ट माउस को प्रेस करके थोड़ा सा ट्राई करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स ये देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट जस्ट बनाया है, उसके बाद इसके हमने 4 डुप्लिकेट्स ली। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर अब ये देखें स्टेप वाइज काम हो रहा है ये। अब लोग चाहते हैं नहीं यार, हमें थोड़ा बैक पे जाना है, मीन कि हमने जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया है हमें उसके ऊपर जाना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, एडिट मेन्यू बार में आए और अंडो का ऑप्शन है। पहले कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें बैक पे आ गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं हमें दोबारा उस ऑब्जेक्ट को वापस ले आना है, तो इसके लिए आप लोगों के पास ऑप्शन होता है रिटो का। कंट्रोल शिफ्ट Z इसकी शॉर्टकट की है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट डुप्लीकेट का, कंट्रोल प्लस R इसकी शॉर्टकट की है। अब ये देखें जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो अब हम एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद ये देखें रिपीट मूव का ऑप्शन शो होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जैसे आप कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो जितना आप लोगों ने मूव किया ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन के ऊपर इसको रिपीट करता जाएगा। अब ये देखें उसी पोजीशन के ऊपर उसको इसी तरह कंट्रोल Z करते हैं, ये देखें उसी पोजीशन के ऊपर ये रिपीट करता रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कट कॉपी पेस्ट। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो मेन बेसिक चीज़ें हैं MS वर्ड वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो कट कॉपी पेस्ट उसका फंक्शन हर जगह सेम ही है, शॉर्टकट कीज़ भी सेम है। तो कट जैसे इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें गायब हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेस्ट का, कंट्रोल प्लस V इसकी शॉर्टकट की है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट वो वापस आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉपी का, कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट की है, जैसे ही कॉपी करते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पेस्ट का। पेस्ट करते हैं तो ये देखें उसी के ऊपर ही एक और ऑब्जेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेस्ट एंड व्यू का। पेस्ट एंड व्यू का क्या मतलब है? अब ये देखें जैसे ही आप लोग पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कॉपी करके, वो आप लोगों को शो करवाता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट आप लोगों ने कॉपी किया है। इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। अब ये देखें ये शो नहीं कर रहा। अब ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सॉफ्टवेयर से कोई भी चीज़ लेकर आनी हो। जैसे हमारे पास पेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब ये देखें जैसे हमारे पास पेंट सॉफ्टवेयर होता है, हम यहाँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम कंट्रोल C करते हैं कॉपी। उसके बाद दोबारा हम आते हैं कोरल ड्रा में, एडिट मेन्यू बार में, तो ये देखें ये अब शो कर रहा है पेस्ट स्पेशल। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ऑप्शन शो होता है इस तरह कि आप लोग किस तरह पेस्ट करना चाहते हैं। पेंट, ब्रश, पिक्चर और डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। तो आप लोगों को पेंट, ब्रश, पिक्चर करना है, ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके करते हैं ये देखें ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी तरह कोई भी चीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर से आप लोगों को लेकर आनी हो कोरल ड्रा में, तो इसके लिए आप लोगों को इधर ही एडिट मेन्यू बार में आना है और पेस्ट स्पेशल करना है, तब जाके कोई भी चीज़ इधर आएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का।
अब ये देखें जिस तरह इसको सेलेक्ट करते हैं और ये डिलीट का शो होता है। तो डिलीट के दो ऑप्शन हैं, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल Z करते हैं, या आप लोगों के पास कीबोर्ड में जो बटन होता है डिलीट का उसको प्रेस जैसे ही करते हैं ये डिलीट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट का। अब जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम एक डुप्लीकेट ले रहे हैं, ठीक है। अब हम एक और इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद नीचे हम इसका एक कोई कलर चेंज करते हैं नीचे वाले का। तो ये देखें जो हमने इसकी डुप्लीकेट्स ली उसमें कोई कलर नहीं किया, जस्ट मतलब नीचे वाला जो मेन ऑब्जेक्ट था उसमें कलर किया है, लेकिन जो उसकी डुप्लीकेट्स थी उसमें कलर नहीं हुआ है। अब नीचे जो ऑप्शन है नीचे क्लोन का, अब जैसे ही क्लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था जहाँ से हमने क्लोन किया था इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये देखें जो उसकी डुप्लीकेट थी उसमें भी सेम कलर फिल हो गया है। तो इसी तरह डुप्लीकेट और क्लोन में यही डिफरेंस है कि उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसमें कलर करें तो चेंज नहीं होगा, जस्ट उसी मेन ऑब्जेक्ट में ही कलर चेंज होगा। अगर क्लोन करते हैं तो इसके जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। ये डिफरेंस है डुप्लीकेट और क्लोन में। नेक्स्ट इसी तरह बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल का। अब ये देखें तीन ऑप्शन शो रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, गाइडलाइन और नोट्स का। अब हम एक और टेक्स्ट भी देख लेते हैं। चलो जैसे मेरा नेम है अमित हसन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब फ्रेंड ये देखें हमारे पास टेक्स्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट्स भी हो गए। अब हम जाते हैं एडिट में और सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये देखें पहला जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट्स का। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें जितने भी आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है जस्ट टेक्स्ट का। मीन के जैसे कोई भी टेक्स्ट होगा, जितने भी टेक्स्ट होंगे तो वो उन सब को सिलेक्ट करेगा। अब ये देखें हम इसकी डुप्लीकेट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी 2 डुप्लीकेट हो गई, इसमें कोई और डिफरेंट कलर कर लेते हैं। अब हम जाते हैं F4 करते हैं फिर टू पेज। अब हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट ऑल और टेक्स्ट के ऊपर। अब ये देखें जितने भी 3 या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है टेक्स्ट के जस्ट उनको ही सिलेक्ट किया है। अब इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है गाइडलाइन का। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें गाइडलाइन शो नहीं हो रही। ये आप लोगों को जो चीज़ शो हो रही है ये चीज़ 100, 120, 140, तो ये चीज़ है गाइडलाइन। जैसे ही इसके आप लोग माउस को प्रेस करके नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखें ये गाइडलाइन आप लोगों के पास शो हो गई है। ये जो रेड लाइन है इसको गाइडलाइन कहते हैं। ये देखें ये गाइडलाइन का ऑप्शन भी शो हो गया है, इसको क्लोज करते हैं। अब इसी तरह आप लोग चाहते हैं यहाँ से हमने गाइडलाइन देनी है तो आप लोगों को क्लिक करके इसी तरह गाइडलाइन इधर से भी दे देनी है। अब ये देखें जैसे ही इधर आते हैं हम लोग गाइडलाइन शो हो रही है। ये जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये देखें दोनों रेड हो जाते हैं, मीन के ये सेलेक्ट हो जाते हैं। और इस सेलेक्ट होने के बाद अब लोग जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं डिलीट के बटन के ऊपर ये डिलीट हो जाते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। इसी तरह आप लोग जस्ट इनको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये गाइडलाइन शो नहीं हो रही तो इसके लिए आप लोगों को व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ये रूलर्स है तो इसके ऊपर जैसे इसको आप लोग चेक करते हैं तो शो हो जाएगा। तो ये देखें जैसे इसको चेक करते हैं ये शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लास्ट में नोट्स, ये शो नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए आप लोगों को पहले
यह ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू कार्व, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कन्वर्ट टू कार्व हो गई। नेक्स्ट अब जैसे ही दोबारा हम सेलेक्ट ऑल के ऊपर आते हैं तो ये नोड्स शो हो जाते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये बता रहा है कि इसके 4 नोड्स हैं। इसमें आप लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हमने आप लोगों को मैंने बताया था कि शेप टूल को कैसे यूज़ करना है, इस ऑब्जेक्ट में आप लोग इसी तरह चेंजिंग कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को दिल करे आप लोग वहाँ से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन इसका पूरा शो हो जाता है। पहले है फाइंड ऑब्जेक्ट्स कि आप लोग ऑब्जेक्ट यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है रिप्लेस ऑब्जेक्ट कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, मीन के आप लोग टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं कि फाइंड कौन सा करना है, ये किस ऑब्जेक्ट में किस टेक्स्ट की जगह कौन सा टेक्स्ट रिप्लेस करना है। तो इस तरह आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ करके फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी टेक्स्ट वगैरह को। और फ्रेंड्स लास्ट जो ऑप्शन है वो है स्टेप एंड रिपीट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल + शिफ्ट + D। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाता है। सबसे पहले हम ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इनको कंट्रोल A करके हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आप ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाता है। ये 2 ऑप्शन है, एक तो है हॉरिजॉन्टल सेटिंग, दूसरा है वर्टिकल सेटिंग। अब मज़ीद इसमें 3 ऑप्शन है, नो ऑफसेट का, उसके बाद ऑफसेट का, उसके बाद स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का। अब सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल टूल को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसमें कोई कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखें, जैसे हमें अगर स्ट्रेट राइट इसकी डुप्लिकेट्स लेनी हो तो ये देखें हम डुप्लिकेट ले रहे हैं, टाइम लग रहा है। दूसरा इसकी अलाइनमेंट नहीं है बिल्कुल, स्पेस में ज़्यादा कम है सारे ऑब्जेक्ट्स में। कंट्रोल Z करते हैं तो इसके लिए हम डुप्लिकेट्स लेने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना ये है, यहाँ सेट करना है स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब ये आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, जो भी आप लोग जितने डुप्लिकेट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ डिस्टेंस रखना है। उसके बाद ये आप लोगों से डायरेक्शन पूछता है कि आप लोग राइट डुप्लिकेट्स लेना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड में, तो ये आप लोगों को डायरेक्शन देनी है। जैसे हमें राइट साइड राइट डायरेक्शन के ऊपर कापीस लेनी है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वर्टिकल सेटिंग। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप लोगों को कापीज लेनी हो तो आप लोगों को इसको नो ऑफसेट करना है। उसके बाद ये चीज़ें इस तरह सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद यहाँ आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग कितनी कापीज़ करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने 10 कापीज़ लिखा है तो अप्लाई करना है। अब ये देखें F4 करते हैं तो ये देखें 10 कापीज़ इसने बना दिए हैं। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह हमें नीचे भी इसकी इतनी कापीज़ चाहिए तो कंट्रोल A करते हैं, ये सब को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको आप लोगों ने नो ऑफसेट करना है। अब वर्टिकल में हमने जाना है तो इसके लिए आप लोगों को स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स देना है, सेम स्पेस होगी डिस्टेंस की। और आप लोगों को यहाँ डायरेक्शन में डाउन देना है, ये आप पे ही है डाउन के ऊपर आप लोगों को नीचे ही कापीज़ लेनी है तो इसके लिए आप लोगों को नंबर ऑफ कापीज़ लिखना है। उसके बाद अप्लाई कर देना है। अब F4 करते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखें फिर टू पेज किया है 4, तो ये देखें फ्रेंड्स एक ही टाइम में 10 कापीज़ इसने बना दी हैं, जस्ट एक सिंगल क्लिक किया आपने। तो अगर आप लोगों को इतनी कापीज़ लेनी होती तो आप लोग एक एक डुप्लिकेट करते, काफ़ी सारा टाइम लग जाता। उसके अलावा ये इसकी अलाइनमेंट इसकी स्पेस सेम नहीं होती। तो ये देखें बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन है, सिंगल क्लिक आप लोगों ने किया, बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम अलाइनमेंट, बिल्कुल उसने परफेक्ट आप लोगों को इसकी कापीज़ बना दी है।
तो इसी तरह आप लोग इसको यूज़ करके कापीज़ ले सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स की कापीज़ लेंगे बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को डिस्टेंस उसका बिल्कुल सेम होगा, अलाइनमेंट सेम होगी, सारा कुछ सेम होगा। तो इस तरह आप लोग इसको यूज़ करके कापीज़ ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लोगों को इसको पहले हम डेल करते हैं, डेल सेलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर दें। अब हमें अगर हॉरिजॉन्टल जाना हो जस्ट, तो इसके लिए आप लोगों को ये स्पेस देनी है, स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। पहले शिफ्ट F4 करते हैं, फिर टू पेज एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसमें कोई कलर कर लेते हैं। अब कलर कर लेने के बाद इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं, ये इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब ये देखें, अगर ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों के इस तरह होंगे, स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट या सेम, तो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये देखें इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ये देखें, कंट्रोल Z करते हैं हम लोग, उसके बाद शिफ्ट F4 करते हैं, फिर टू पेज। तो इसके लिए आप लोगों को जहाँ भी आप लोग जिस डायरेक्शन के ऊपर कापी करने हैं आप लोगों को जस्ट आप लोगों को उसी को याद रखना है। अब ये देखें, अगर हम हॉरिजॉन्टल कापी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को वर्टिकल को नो ऑफसेट करना है। उसके बाद डिस्टेंस देना है, जो भी डायरेक्शन आप लोगों की वो देनी है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। ये देखें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। F4 करते हैं, शिफ्ट F4, फिर टू पेज। अब ये देखें इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर आप लोगों को जस्ट वर्टिकल देना हो तो ये नो ऑफसेट करना है। उसके बाद यहाँ स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को डायरेक्शन देनी है। इसी तरह अगर आप लोगों को उसके ऊपर का भी लेनी हो तो आप लोगों को अप करना है, डाउन नीचे बॉटम के ऊपर आप लोगों को कापीज़ लेनी हो तो आप लोगों को डाउन रखना है। अगर इसी अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ऊपर ही कापीज़ बना के दे रहा है। ये देखें 10 कापीज़ उसने कर दी। तो इसी तरह आप लोगों को इस ऑप्शन का इस तरह ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था लास्ट स्टेप हमारा स्टेप एंड रिपीट का। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, आप लोग इससे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आज हमने पढ़ा है एडिट मेन्यू बार के बारे में कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में पढ़ा आज। क्योंकि नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं ये वेल्ड हो गया, इंटरसेक्ट, ये देखें ये वेल्ड हो गया, उसके बाद ट्रिम, इंटरसेक्ट, ये सारे ऑप्शन हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह यूज़ करने हैं। तो इसके लिए एडिट मेन्यू बार बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इसमें, तो इसके लिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये सारा कंप्लीट ऑप्शन इसका पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जैसे ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके किस तरह के डिज़ाइन, किस तरह के शेप्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं कोई मसला आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।